हेलो प्यारे बच्चों, ये है हमारी वर्कशीट नंबर 5 एसएसटी सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 5 बेटा, जो आपको 9 अक्टूबर 2020 को करनी है। आप सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी ज़रूर लिखेंगे। वो हमारा मेंबरशिप नंबर है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का। तो अब देखिए, आज की जो वर्कशीट है वो आपके चैप्टर, जो आपकी बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, उस बुक का चैप्टर है आपका सेकंड बेटा, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। डाइवर्सिटी, डाइवर्स होता है विविधता, विविधता अलग अलग तरह की, बहुत सी अलग अलग तरह की चीज़ें, और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव। तो अब देखिए, our country is a country of many diversities because we have more than 1600 languages. We have various types of foods, celebrate different festivals and practice different religions. तो बेटा हमारा जो देश है यहाँ पर बहुत सी अनेक प्रकार की यहाँ पर चीज़ें हैं हमारे पास बहुत सी डाइवर्सिफिकेशन है, अनेक रूपों में अनेक चीज़ें हमारे पास हैं। तो देखिए, यहाँ तक कि हमारी जो भाषाएं हैं, हमारे देश में 1600 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। हम अलग अलग तरह के खाने खाते हैं, हमें अलग अलग तरह के हम त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग तरह के हमारे अलग अलग धार्मिक त्यौहार भी हैं, हमारे कॉमन त्यौहार भी हैं। उसके साथ साथ हमारे धर्म अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। तो यहाँ देखिए, एट टाइम्स वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस डाइवर्सिटी एंड फॉर्म सर्टन ओपिनियन अबाउट सम पीपल। लेकिन कई बार हम ये अलग, कि हम सब विभिन्न होते हुए भी एक है, हम सबका अलग नेचर भी होते हुए भी हम एक हैं। तो ऐसा कई बार होता है कि द ओपिनियन दैट पीपल इन विलेज आर माइजर, हम कुछ ऐसी धारणाएं, हम कुछ ऐसी सोच बना लेते हैं बेटा अपने दिमाग में, कि जैसे गांव के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कंजूस होते हैं। किसी ने ऐसा सोच लिया, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, किसी एक के साथ कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया तो वो ऐसा कहता है, और वो सब में बार बार जब अपनी धारणाओं को आगे पहुंचाता है तो क्या होता है, वैसी ही बात सब लोग करने लगते हैं, सबके दिमाग में ऐसी बातें आने लगती हैं। दिस टाइप ऑफ ओपिनियन लीड्स टू प्रेजुडाइज। बेटा प्रेजुडाइज क्या है, अबाउट दोज पीपल, हम उन लोगों के बारे में ही ऐसी धारणाएं बनाने लग जाते हैं, या हम किसी राज्य से संबंधित कुछ ऐसा बोलते हैं, किसी गांव से संबंधित बोल देते हैं, किसी जगह के बारे में बोल देते हैं, या किसी सरनेम या किसी कास्ट के बारे में ऐसा बोलते हैं कि वो लोग तो ऐसे होते हैं। ऐसा नहीं है, हमें पहले से ऐसी कोई धारणाएं नहीं बनानी चाहिए किसी के बारे में। अब देखिए, प्रेजुडाइज मीन्स, प्रेजुडाइज का मतलब क्या होता है, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और टू सी देम इन इंटीरियर एज इन्फीरियर। तो बेटा यहाँ पे देखिए, ये हमारे इससे छुप रहा है, ये देखिए, प्रेजुडाइज क्या है, मीन्स टू जज, किसी को जज करना नेगेटिवली, नकारात्मक ढंग से उसको छोटा मानना, उसको नीचा दिखाना। तो ये चीज़ होती है प्रेजुडाइज। प्रेजुडाइज हमेशा क्या है, उसका नेगेटिव इफेक्ट है। If we form an opinion that people spend very little time with family members in cities, अगर ऐसा हम कहें कि शहरों में जो लोग हैं वो तो बहुत कम समय बिताते हैं अपने परिवार के साथ, दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज। तो ऐसी चीज़ें जो हमने अपनी धारणाएं बना ली, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई उसका सपोर्ट नहीं है, कोई उसका, कहते हैं ना बेटा, उसके पीछे कोई कारण, कोई रीज़न नहीं है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, किसी कोई ऐसा एक्सपीरियंस, सिर्फ किसी एक ने ऐसा कहा, उसका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था, उसने उस चीज़ को आगे प्रमोट किया, उसने अपनी फैमिली में कहा, और लोगों ने एक दूसरे के ओपिनियन को आगे फॉलो करते हुए उस कम्युनिटी, उस जगह के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में ऐसी पहले से जो ओपिनियन क्रिएट कर लिया, उसको बोलते हैं प्रेजुडाइज। अब देखिए, हमारा क्वेश्चन है, फाइंड आउट डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दीज। तो आपको यहाँ पर ये आपने करना है, आज ये आपके लिए है कि आपको अलग अलग फेस्टिवल्स के नाम लिखने हैं जो हमारे इंडिया में फेस्टिवल्स सेलिब्रेट किए जाते हैं, और लैंग्वेजेस के नाम लिखने हैं जो इंडिया में बोली जाती हैं। अब जैसे फेस्टिवल में अभी हमारा दिवाली आ रहा है जो रिसेंट आने वाला है, फिर दशहरा है, इसके अलावा आप अलग अलग त्यौहार मनाते हैं बेटा, बैसाखी है, ईद होता है, और भी जो आप अगर आप देखिए क्रिसमस आने वाला है। तो हमें सभी त्योहारों के नाम लिखने हैं, और इसके अलावा यहाँ पर
आप लैंग्वेजेस के नीचे क्या लिखेंगे, अलग अलग लैंग्वेजेस जो बोली जाती है, जैसे इंग्लिश है, हिंदी बोली जाती है, फिर गुजराती बोली जाती है। इसी तरह से आप सभी लैंग्वेजेस के नाम, मतलब भाषाओं के नाम लिखेंगे जो इंडिया में, हमारे भारत में बोली जाती हैं। ये आपको करना है आज। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें बताना है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेट वेदर दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्रेजुडाइज और नॉट। अब हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, हमें उसको पहचानना है क्या ये प्रेजुडाइज यानी कि पहले की किसी की सोची गई कोई ऐसा ओपिनियन है या ये कोई लॉजिक है। आपको हमेशा ये दिमाग में रखना है बेटा, प्रेजुडाइज क्या है, वो प्री ओपिनियन है प्रेजुडाइज। अब यहाँ पर देखिए आप इसके अगर इसके हमने जो डेफिनेशन है इसको देखा कि ये क्या है, हमने कोई नेगेटिव ओपिनियन पहले से बना लिया। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। पहले से जजमेंट किसी ने बना ली, एक ऐसा ओपिनियन बना लिया, कोई टाइप ऑफ ओपिनियन है जो पहले से प्री उसके सेट, प्री माइंड सेट। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि पहले से ही उसका जो माइंड सेट है ऐसा, यहाँ पे पहले से ही, प्री मतलब होता है पहले से, पहले से जो ओपिनियन आपके माइंड में है। जैसे पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेज़ी। अब हम सब शहर में रह रहे हैं, आप भी हम भी सब, पहले अगर गांव में भी रहते हो लेकिन आज हम शहर में रह रहे हैं, तो इन्होंने कहा पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेज़ी। तो ऐसा है क्या कि सारे शहर में रहने वाले लोग लेज़ी होते हैं? बिल्कुल नहीं, ये तो किसी की सोची हुई बात है। तो ये क्या है, प्रेजुडाइज है। पीपल इन विलेज डू नॉट केयर फॉर देयर हेल्थ। ये भी है, किसी ने ऐसा सोच लिया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते। अब उसके बाद देखिए उन्होंने कहा गांव के जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते। तो ऐसा नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए और भी ज़्यादा ध्यान रखते हैं। अब देखिए बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, ये बिल्कुल सही है और ये एक फैक्ट है। तो ये प्रेजुडाइज नहीं है। प्रेजुडाइज है जो पहले से किसी ने ओपिनियन किसी के बारे में बना लिया, कुछ नेगेटिव थॉट बना ली। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि बॉयज़ और गर्ल्स क्या हैं, वो इक्वल है। उसके बाद देखिए बेटा, फॉरेनर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो ये तो प्रेजुडाइज है। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि जो विदेश से आया या जो दूसरे राज्य से आया वो भी हमारे लिए फॉरेनर हुआ, तो कि हम उस पर विश्वास नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। अब तो बेटा पूरा संसार, ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, हम सभी भी बाहर जाते हैं, बाहर जाकर रहते हैं, हमारे जानने वाले लोग बाहर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ पर अपनी लाइवलीहुड अचीव करते हैं, वहाँ पर कमाते भी हैं, वहाँ पढ़ते भी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर विदेश में रहने वाला जो व्यक्ति है आप उस पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो वो लोग भी ऐसा सोचेंगे, तो क्या वो हमें अपने देश में एक्सेप्ट करेंगे या हम उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे, हम उनसे अच्छा बिहेव कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इसलिए प्रेजुडाइज कभी भी अच्छा इफ़ेक्ट नहीं डालता। हमें पहले से कोई ऐसी धारणाएं नहीं बनानी चाहिए। अब देखिए, ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल आर इंटेलिजेंट। ऐसा ज़रूरी है कि सारे जो इंग्लिश भी बोलते हैं वो, इंग्लिश तो एक कम्युनिकेशन के लैंग्वेज है, अपनी बात को दूसरे तक, किसी तक पहुंचाने का माध्यम है। कोई गुजराती बोलता है वो तो इंटेलिजेंट हो जाएगा, कोई कन्नड़ बोलता है तो इंटेलिजेंट होगा? नहीं, वो तो भाषा एक माध्यम है और उसके इंटेलिजेंट होने या ना होने पर उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है। उसका इंटेलिजेंट होना या ना होना उसकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। इसलिए ये क्या है, ये प्रेजुडाइज है, किसी की सोचा हुआ, ये किसी का एक का एक्सपीरियंस है जो सबने पहले से कुछ अपने दिमाग में पहले से एक ओपिनियन बना लिया जो कि गलत है। प्रेजुडाइज हमारे लिए कभी भी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। प्रेजुडाइज जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट है। ये नेगेटिव माइनस जो मैं दिखा रही हूँ ना बेटा, माइनस मतलब नेगेटिव। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो प्रेजुडाइज है उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। प्रेजुडाइज का हमेशा इफ़ेक्ट जो है वो नेगेटिव होता है। नेगेटिव और ये हमें प्रैक्टिस कभी भी प्रमोट नहीं करनी है। नेगेटिव इफ़ेक्ट है, ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। हम सब एक हैं, वी आर ऑल वन। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इंडिया में। अभी हम इस चैप्टर में एक चीज़ पढ़ेंगे बेटा, यूनिटी
इन डाइवर्सिटी, हम अलग होते हुए भी हम सब एक हैं। हमें सबको भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी के साथ, फ्रेटर्निटी मतलब होता है ब्रदरहुड, भाईचारा, हम सबको भाईचारे के साथ, प्रेम से, लवली, एक दूसरे के अफेक्शन के साथ हमें एक साथ रहना है। हम सब अलग होकर भी हम सब एक है। अलग अलग भाषाएं इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग त्यौहार हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। और ये जो अलग अलग चीज़ें हैं, ये हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं हमें वैरायटी प्रोवाइड करती हैं। हमें अलग अलग खाने को मिलते हैं, हम अलग अलग त्योहारों को मनाते हैं, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ से। हमें उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को लेना चाहिए, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को नहीं लेना चाहिए। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। एंड बेटा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आजकल हम लोग स्कूल जा रहे हैं तो वीडियो अपलोड होने का टाइम कई बार डिसाइडेड नहीं हो पाता, और वो टाइमली कई बार नहीं होती, बहुत लेट नाइट होती है, और आप तक वीडियो पहुंचाने में समय ज़्यादा लग जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफाई कर देंगे, प्रेस कर देंगे, तो वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आपकी मैम आप तक जब तक पहुंचाएंगी या मैं जब तक आगे पहुंचाऊंगी तब तक बहुत समय व्यर्थ हो जाता है, और टाइम वेस्ट ना हो, आप समय पर अपना काम कर सकें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप समय पर अपना काम पूरा कर सकें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। Stay safe, stay healthy. Thank you.